नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 अगस्त शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 2 साल के बाद विश्वविद्यालयों कॉलेजों में बनी छात्रों की सरकार। परिणाम आने से पहले जोधपुर में विश्वविद्यालय के बाहर चली गोलियां। एनएसयूआई की जया जीती, एबीवीपी की वर्षा को 9 वोट से हराया। सोने घर से 3 सोने की चैन, 3 बालियां और 1 किलो चांदी हुई चोरी। और जहां से रिश्वत लेते पकड़ा उसी जगह फिर नियुक्ति। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 2 साल कोरोना के चलते विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। छात्र नेता लंबे समय से चुनावों की तैयारियों में जुटे हुए थे। इस बार सीएम अशोक गहलोत के छात्र संघ चुनाव की घोषणा करते ही छात्र नेताओं के चेहरे पर चमक आ गई। उन्होंने चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। शुक्रवार को मतदान के बाद आज परिणाम भी आ गए। चुनाव जीतने वाले छात्र नेताओं और उनके समर्थकों के चेहरों पर खुशी छा गई। वहीं चुनाव हारने वाले मायूस हो गए। राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में इस बार भी एनएसयूआई और एबीवीपी में सीधा मुकाबला था। कई जगह टिकट नहीं मिलने पर छात्र नेताओं ने बगावत करके भी चुनाव लड़ा। राजनीति की पहली सीढ़ी कहे जाने वाले ये चुनाव किसी भी दृष्टि से विधानसभा चुनाव से कम नहीं थे। मंझे हुए राजनीतिज्ञों की तरह छात्र नेताओं और उनके समर्थकों ने एक एक वोटर पर फोकस किया। चुनाव जीतने के लिए भंडारे लगाए गए। वोटरों को मान मनुहार कर मतदान केंद्रों तक लाया गया। छात्र संघ चुनाव में मतदान तो शांतिपूर्वक हो गया, लेकिन आज मतगणना से कुछ घंटे पहले जोधपुर में बवाल हो गया। पुलिस बंदोबस्त के बीच अब पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। उनकी तलाश के लिए पूरे जिले में छापेमारी शुरू कर दी गई है। साथ ही मतगणना के बाद होने वाले संभावित बवाल को रोकने के लिए जो पुलिस बल लगाया गया था उससे दोगुना कर दिया गया है। दरअसल देर रात जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बाहर गोलियां चली है। विश्वविद्यालय के पुराने परिसर के पास हुई इस फायरिंग के बाद से ही दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि कार सवार अज्ञात युवकों ने फायरिंग की है। रात को विश्वविद्यालय के बाहर गश्त कर रही उदय मंदिर थाने की पुलिस टीम ने रातानाड़ा थाने में आज सवेरे केस दर्ज कराया है। चूरू के राजकीय कन्या महाविद्यालय के एनएसयूआई के जया शर्मा ने एबीवीपी की वर्षा ठठेरा को 19 वोट से हटाकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। जया शर्मा को 84 वोट मिले, जबकि वर्षा को 64 वोट से ही संतोष करना पड़ा। उपाध्यक्ष पद पर सुनीता और प्रिया नायक को महासचिव पद पर निर्विरोध चुना गया। कॉलेज प्राचार्य प्रोफेसर दलीप पूनिया ने छात्र संघ चुनाव के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। राजस्थान के बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में एक सुने मकान में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मकान मालिक अशोक कुमार चौधरी अपने गांव भूंगड़ा पारिवारिक कार्य से गए थे। तभी रात को अज्ञात चोरों ने घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। घर में रखी अलमारी, पलंग, पेटी और लॉकर को तोड़कर सोने चांदी के जेवरात ले गए। कुछ नकदी भी रखी थी, उसे भी चुरा कर ले गए। मकान से 3 सोने की चैन, 3 कानों की बालियां, 1 ब्रेसलेट, 1 किलो चांदी और 60,000 रुपए की नकदी चोरी हुई है। करीब 9 माह पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के जिस क्षेत्रीय अधिकारी एचआर कसाना को भरतपुर में रिश्वत लेते पकड़ा था, अब विभाग ने उसी निलंबित अधिकारी का मुख्यालय भरतपुर के उसी विभाग के कार्यालय में कर दिया। नियमानुसार ऐसे अधिकारी और कर्मचारी को पुरानी जगह नहीं लगाया जा सकता। एसीबी जयपुर की टीम ने 26 नवंबर 2021 को जयपुर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी एचआर कसाना को 35,000 और जेईएन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। रिश्वत पहाड़ी इलाके में बंद पड़ी खान के रिन्यूअल एनओसी जारी करने की एवज में ली थी। जयपुर टोंक भीलवाड़ा अजमेर की पेयजल की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध पूर्ण जल भराव होने और कैचमेंट एरिया से पानी की आवक जारी रहने के चलते पानी की निकासी जारी है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार को 4 गेट खोलकर बीसलपुर बांध से बनास नदी में पानी की निकासी बढ़ाई गई। गेट नंबर 8 से लेकर 11 तक के गेट खोले गए। गेट नंबर 8 को 50 मीटर खोलकर 3005 क्यूसेक, गेट नंबर 9 को 50 मीटर खोलकर 3005 क्यूसेक, गेट नंबर 10 को 1 मीटर खोलकर 6010 क्यूसेक, गेट नंबर 11 को 50 मीटर खोलकर 3005 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। कुल 4 गेटों से 15,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतगणना शुरू हुई। दोपहर 12 बजे तक मतगणना जारी थी। यहाँ 59.55% मतदान हुआ। कुल 17,249 में से 10,272 विद्यार्थियों ने वोटिंग की। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में कुल 78 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के राजवीर सिंह बंता, एनएसयूआई के हरेंद्र चौधरी और एसएफआई के अरविंद सिंह भाटी में त्रिकोणीय मुकाबला है। जोधपुर में बनार रोड पर नांदड़ी क्षेत्र में निजी स्कूल के पास एक झंडा हाई टेंशन 11 केवी विद्युत लाइन से छूने से 3 यात्रु झुलस गए।
जिससे वहां चीख चित्कार और हड़कंप मच गया। एक यात्रु की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सभी नांदड़ी में मुंजासर से दर्शन के लिए मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर जा रहे थे। इनके पास एक विशाल झंडा भी था जो हाई टेंशन विद्युत लाइन से छू गया, जिससे झंडे में करंट प्रवाहित होने से वे झुलस गए। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में मतदान के बाद पूर्व छात्र नेता रविंद्र सिंह भाटी ने पुलिस व विश्वविद्यालय प्रशासन पर अविश्वास जताते हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाया। साथ ही मतगणना में भी धांधली की आशंका के चलते रविंद्र भाटी व एसएफआई से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अरविंद भाटी मतगणना स्थल कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। रात भर मतदान पेटियों की निगरानी के चलते उन्होंने धरना दिया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। पहला परिणाम बीकानेर में नेहरू शारदा पीठ कॉलेज से आया है, जहां अध्यक्ष पद पर कृतिका पारिक ने यश देरासरी को 10 वोट से हराकर जीत हासिल की है। यहां उपाध्यक्ष पद पर जयकिशन जोशी जीते हैं। वहीं जैन गर्ल्स कॉलेज में निशा सोनी ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवार निशा ने 28 वोट से जीत हासिल की। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी सहित प्रदेश के सभी कॉलेज में हुए छात्र संघ चुनाव के परिणाम कुछ ही देर में घोषित होने वाले हैं। बड़ा मुकाबला बीकानेर के डूंगर कॉलेज में है, जहां 9000 से अधिक वोटर्स हैं। डूंगर कॉलेज में 9000 से ज्यादा वोट हैं, लेकिन यहां 50% मतदान भी नहीं हुआ। जोधपुर में मसूरिया स्थित लोक देवता बाबा रामदेव के मंदिर में 28 अगस्त से 5 सितंबर तक चलने वाले 9 दिवसीय मेले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यहां बाबा रामदेव के गुरु महाराज बालीनाथ के मेले का विधिवत शुभारंभ आज शाम 7 बजे जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता द्वारा किया जाएगा। वहीं बाबा की बीज पर 29 अगस्त को मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण होगा। इस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर आना प्रस्तावित है। जोधपुर के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जिले में 29 अगस्त को बाबा रामदेव मेले पर स्थानीय अवकाश रहेगा। मानसून ने इस बार 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तकरीबन एक दशक में ऐसा पहली बार है जब प्रदेश के 18 बड़े बांधों में से 15 बांध 90% से ज्यादा तक भर चुके हैं। सिर्फ 3 बांधों में फिलहाल पानी कम है। उधर सितंबर में मानसून के एक बार फिर एक्टिव होने की संभावना है। नया वेदर सिस्टम बनते ही बारिश का अगला दौर शुरू होगा। दरअसल राजस्थान में बीसलपुर, माही, राणा सागर और जवाई बांध समेत 18 बड़े बांध हैं, जिसमें 5 बांध पूरी तरह से लबालब हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र 2 और 3 सितंबर को जोधपुर पाली दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल कलराज मिश्र 2 सितंबर को सुबह 10:45 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। कार्यक्रम के तहत शाम 5:40 पर वे कायलाना जाएंगे। 3 सितंबर को राज्यपाल सुबह 10:15 बजे जॉर्डन पाली के लिए रवाना होंगे। वाहन विक्रेता अब ग्राहकों को वाहन बेचने के साथ रजिस्ट्रेशन करते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व बीमा समेत तमाम दस्तावेजी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन व बीमा वाहन सड़क पर निकलने पर वाहन मालिक व डीलर पर सालाना टैक्स का 15 गुना तक जुर्माना वसूला जा सकेगा। ये बात प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कही। राठौड़ शुक्रवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा एवं वाहन डीलर संबंधित नवीन प्रावधानों पर आयोजित कार्यशाला में बोल रहे थे। डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि परिवहन मंत्रालय भी वाहन चालक व डीलर्स पर सख्ती से नियम लागू करे। रेलवे द्वारा अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु 17 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणियों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं 2 जोड़ी रेलगाड़ियों में द्वितीय शयनयान डिब्बों में अनारक्षित श्रेणी की सुविधा प्रारंभ की गई है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि जैसलमेर लालगढ़ जैसलमेर रेल सेवा में 14 दिसंबर से एवं गाड़ी संख्या 1482324 जोधपुर रेवाड़ी जोधपुर रेल सेवा में 16 दिसंबर से द्वितीय शयनयान डिब्बों में अनारक्षित श्रेणी की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।